हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा हुआ था, जैसे कि हमने नेमाटोड्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसके दो पार्ट्स या दो आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन हमने देख लिए थे, और आज फर्दर उसके बाकी के दो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो नेमाटोड्स में हमारा पहला हम दो डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड से शुरू कर रहे हैं। तो थर्ड इज हमारे पास है अभी एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। ठीक है, जिसको हम हुकवर्म भी कहते हैं। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल क्या बोला जाता है? हुकवर्म। तो ये जो हुकवर्म है, ये हुकवर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वर्म है ये वर्म जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर एक हुक प्रेजेंट होता है ऐसे एंड पर। ठीक है, इसके एंड पर एक ऐसा हुक आपको दिखाई देगा ऐसा, और उस हुक पर उसके टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ का मतलब है लाइक एक स्ट्रक्चर, और टीथ के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हो शार्प स्ट्रक्चर होता है, वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जब भी कह सकते हो कि अटैच होता है आपके सेल्स पर या आपके टिश्यूज पर, तो तब मतलब अटैचमेंट का ही काम करता है वो मेनली। ठीक है, वो जो हुक होता है अटैच होता है, फिर वहां से वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो बात करते हैं एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल के बारे में। तो ये क्या है आपके ये आपके ज्यूजिनम पार्ट में रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ज्यूजिनम पार्ट में रहते हैं। ठीक है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू इंटेस्टाइनल वॉल। मेनली ये आप कह सकते हो कि जो आपके इंटेस्टाइनल वॉल है वहां पे ये अटैच हो जाते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं हुक, जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, एक स्पेशल हुक लाइक स्ट्रक्चर से ये अटैच हो जाएंगे। ठीक, और उस हुक सरफेस पर 3 पेयर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर मतलब आपके 6 दांत। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ शार्प टीथ वहां पे प्रेजेंट होती हैं उस हुक पर। ओके, अब जो फीमेल हुकवर्म है, ठीक है, जो एनसाइक्लोस्टोमा है, ठीक है, वो फीमेल वाली जो है वो लार्जर होती है मेल से। अच्छा, हमने जैसे अभी तक जितने भी पैरासिटिक वर्म्स पढ़े हैं उसमें मेनली आपकी फीमेल्स लार्जर होती हैं आपके मेल वर्म से। अब बात करते हैं आगे। तो फीमेल जो हुकवर्म होती है वो एग्स प्रोड्यूस करती है, मींस इनका रिप्रोडक्शन जो वो है, मींस प्रोडक्ट है वो है एग। तो एग प्रोड्यूस करती है जो कि एग कलरलेस होता है, एलिप्टिकल शेप का होता है, और साइज की बात करें तो 60 to 45 नैनोमीटर होता है एग का साइज। ओके, अब बात करते हैं कि एनसाइक्लोस्टोमा ये आपके एंटर कैसे करता है। तो ये एंटर करता है आपके स्किन पे पेनिट्रेट करके, जो आपकी जो स्किन है उसमें ऐसे लेयर्स होते हैं, तो ये से पेनिट्रेट करता है अंदर। ठीक है, पेनिट्रेट कहां तक करता है? आपके सबक्यूटेनियस को क्रॉस करके, जहां पे आपके लिम्फेटिक टिश्यूज मींस वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वहां तक जाता है। उसके बाद उन वेसल्स में ये आराम से ट्रेवल करते हैं। ओके, ऐसे होता है। तो एंटर इन ह्यूमन बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन। ठीक है, देन सर्कुलेट वाया लिम्फेटिक सिस्टम एंड रीचेस टू इंटेस्टाइन। ये यहां से सर्कुलेट करके आपके कहा जाते हैं? इंटेस्टाइनल एरिया में। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो साइट ऑफ एंट्री अगर मैं बात करूं, तो जब एक होता है ना कि ये आपके मतलब स्किन पर पेनिट्रेट करते हैं, तो जैसे ही आपकी स्किन है वहां पे ये पेनिट्रेट कर गए, तो यहां से मान लीजिए पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो जहां पर भी ये पेनिट्रेट करेंगे वहां पे एक लेशन बनेगा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, एक पिंपल जैसा लेशन बनता है उसमें। ठीक, और पस्टुलर लेशन बनेगा। पस्टुलर मतलब इस पिंपल फॉर्म, जो पिंपल फॉर्म जैसा बनेगा जहां से पेनिट्रेट करेंगे वहां पे पस देखने को मिलेगा। ठीक है, पस्टुलर लेशन बनता है, जिसको हम ग्राउंड इच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड इच। अब बात करें हम इनको कहाँ पे देख सकते हैं या हम कैसे इनको एग्जामिन कर सकते हैं, तो नॉर्मली स्टूल की सैंपलिंग, जैसे हम बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल एरिया में जाके फिर वहीं पे रहते हैं, वहीं पे ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वहीं पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक, तो जब हम इनको एग्जामिन करना होगा तो हम लाइक इंटेस्टाइनल प्रोडक्ट आपके लार्जेस्ट आपका स्टूल एरिया मीन स्टूल है, तो उस स्टूल का अगर हम सैंपलिंग करें या सैंपल जब हम बनाते हैं, स्मीयर्स बनाते हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक, सैंपलिंग में इनके एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूल जो सैंपलिंग करते हैं उसमें मेनली हम दो चीज हमें देखने को मिलता है। प्रॉपर कंफर्मेटरी की एनसाइक्लोस्टोमा ही है, तो वहां पे होता है चारकॉट लेडिन क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे हमें। पहली चीज क्यों? क्योंकि जब ये रिमूव होते हैं आपके, मीन्स आप कह सकते हो ये एक्सक्रीट आउट होते हैं विद द स्टूल आपके इंटेस्टाइनल एरिया से, तो वहां पे चारकॉट लेडिन क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। दूसरा, ऑकल्ट ब्लड देखने को मिलेगा। ऑकल्ट मतलब आपका रेड स्ट्रीक ब्लड। ठीक है, जिसके साथ हम सम एग्स भी देख सकते हैं। ठीक,
जो इनके एग्स होते हैं वो हम स्टूल सैंपल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में मेनली आपका क्या बोलते हैं एंटी एल्मेंटिक आपके ड्रग्स चलते हैं, जिसमें मेनली आपका एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नेमाटोड्स के बारे में। तो जो फोर्थ नेमाटोड्स आपके हेलमिंथिस हैं वो है आपका वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी को हम फिलारियल वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये फिलारियासिस कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? फिलारियासिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं। आपका क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। एक हाथी पाव आपने कंडीशन सुना होगा ना, कि हाथी जैसा पैर हो जाता है ना, एलिफेंट फुट डिजीज या कंडीशन जो आप कहते हो, उस एलिफेंटियासिस दैट इज फिलारियासिस कॉज्ड बाय फिलेरियल वॉर्म, जिसका मेनली आपका जो मेन कॉज है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलालाई, ये होते हैं। तो यहाँ पे हम बैनक्रॉफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है वो आपके लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं ह्यूमन, या लिम्फ नोड्स पर। अब बात करते हैं इनके अपीयरेंस की। तो ये ट्रांसपेरेंट लॉन्ग हेयर जैसे दिखते हैं और इसके एंड्स जो है टेपर्ड होते हैं। अब मैं बात करूं कैसे होता है, जैसे कि आपका हेयर ऐसे होता है, लॉन्ग हेयर जैसे होता है, लेकिन एंड जो होता है खिंचा सा होता है, जैसे रेशा खिंच जाता है ना, टेपर्ड होते हैं इनके एंड्स दोनों तरफ। अब बात करें इनके साइजेस की। तो मेल वॉर्म जो है वो छोटा होता है आपके फीमेल वॉर्म से, ठीक है। तो मेल वॉर्म जो छोटा होता है उसका साइज बात करें तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 0.1 mm होता है इसका ब्रेथ, या आप कह सकते हो थिकनेस, ठीक है। इसकी थिकनेस 0.1 होती है। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल वाली की, तो 8 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और थिकनेस की बात करूं तो 0.2 to 0.3 mm इसका होता है थिकनेस, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं फीमेल के उसमें कि जो इसका रिप्रोडक्शन है फेज है, ये आप कह सकते हो इसका क्या बोलते हैं रिप्रोड्यूसिंग फेज है, उसमें ये ओवोवीपी पैरस होती है, ठीक है। ओवोवीपी पैरस का मतलब क्या है कि ये एग्स के साथ साथ एम्ब्रियोज भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। एग्स विथ डेवलप्ड एम्ब्रियोज, मतलब एग भी है, ठीक है, और वो एग क्या है, वो मेच्योर एम्ब्रियो में भी कुछ कन्वर्ट हो चुके हैं, तो मेच्योर एम्ब्रियो भी वो प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज ओवोवीपी पैरस, जिसको हम माइक्रोफिलेरिया भी बोलते हैं। जो मेच्योर आप कह सकते हो जो एम्ब्रियोज होते हैं, डेवलप्ड एम्ब्रियोज होते हैं एग्स के फर्दर पार्ट, मींस एग से डेवलप्ड मैच्योर्ड पार्ट एम्ब्रियो, ठीक है, उनको हम माइक्रोफिलेरिया भी बोलते हैं। अब जो माइक्रोफिलेरिया है उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। तो माइक्रोफिलेरिया आपका ट्रांसपेरेंट कलरलेस आपका कह सकते हो कि पार्ट ऑफ द आपका फिलेरियल वॉर्म है, मींस आप कह सकते हो बेबी वॉर्म, ठीक है। लार्वे के आगे मतलब एग, लार्वा, देन माइक्रोफिलेरिया, ठीक है। तो माइक्रोफिलेरिया क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट कलरलेस आपका मींस आपका वो है वॉर्म है, जिसका साइज में बात करूं तो 290 नैनोमीटर है, ठीक है, माइक्रोमीटर है, ठीक। 6 to 7 इसका माइक्रोमीटर थिकनेस है, लेंथ ये थी एंड थिकनेस ये है। लाइफ स्पैन की बात करें तो माइक्रोफिलेरिया की वो है आपका 70 डेज, ठीक है। देन बात करते हैं कि फिलेरियल वॉर्म जो होते हैं उनकी दो लाइफ साइकिल होती है। तो दो लाइफ साइकिल, पहला तो अगर हम बात करें तो ये मॉस्किटो से हम शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका फिलेरियासिस कंडीशन है, या जो आपके फिलेरियल वॉर्म है, वो मॉस्किटो से ही आपके बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक। मॉस्किटो की बात करें तो मेनली इसमें आपका क्यूलिक्स मॉस्किटो जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन कभी कभी एडीज आपका, ठीक है, आपका एडीज भी हो सकता है, एनोफिलिस भी हो सकता है, ठीक। वैसे मेनली आपका क्यूलिक्स होता है, लेकिन एडीज और एनोफिलिस भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मॉस्किटो के पहले मतलब पहली लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की शुरू, क्योंकि पहले जो माइक्रोफिलेरियल होते हैं, जैसे किसी भी मॉस्किटो ने क्यूलिक्स, फीमेल क्यूलिक्स, अच्छा मॉस्किटो में भी फीमेल मॉस्किटोज जो होती हैं वो, इन्होंने अगर किसी इन्फेक्टेड जो कि मान लीजिए किसी पेशेंट को फिलेरियासिस है और उन्होंने उसको बाइट किया, तो वहां से ये माइक्रोफिलेरिया उठाते हैं, मींस ये उनके गट में चले जाते हैं मॉस्किटो के, ठीक है, वहां पे ये रहते हैं, वहां पे थोड़ा सा मेच्योर होंगे, या आप कह सकते हो कि वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। जब ये किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेंगे, जो आपकी फीमेल क्यूलिक्स है,
ये हेल्दी ह्यूमन को काटेंगे तो ये माइक्रोफिलेरिया ट्रांसफर हो जाते हैं बाय द स्किन बाइट। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे कि ये गट वॉल में मोल्ड होते हैं, जिनका इनका जो लार्वल होता है वो गट वॉल में मोल्ड होगा और माइक्रोफिलेरिया बाइट के साथ साथ आपके इन्फेक्टेड मतलब ह्यूमन से ये लेते हैं। और देन जब आप किसी जब ये क्यूलेक्स मोस्टली फीमेल क्यूलेक्स मोस्टली जब ये गेन करके किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेंगे तो ये फिर ट्रांसफर होते हैं। अब ह्यूमन के बात करते हैं तो ह्यूमन में ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, ये एंटर होंगे बाइट ऑफ फीमेल क्यूलिक्स से या एडिस या एनोफिलिस, मेनली नहीं होता है लेकिन होता भी है रेयरली केसेस में। देन हम बात करें कि ये माइक्रोफिलेरिया क्या होते हैं, रिलीज होते हैं ऑन द स्किन, स्किन से ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं लिम्फ नोड पर। ठीक है, ये स्किन पर आए, स्किन से ये आपके लिम्फ नोड तक गए, लिम्फ वेसल्स तक गए, वहां से ये सर्कुलेट होंगे कहां पर, आपके जो लोअर जो आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, जैसे आपके स्क्रोटल, इनग्वाइनल एंड अब्डोमिनल, जो ये लिम्फ नोड्स होते हैं वहां तक ये माइग्रेट करते हैं, मैच्योर होंगे, वहीं पे परसिस्ट करेंगे और फिलेरियासिस कॉज होता है, मींस इन्फेक्शन कॉज होता है। ओके, अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आपका मेनली फिलेरियासिस में क्या देखने को मिलता है हमें, आपका लिम्फेटिक सिस्टम का मींस अफेक्ट होता है, आपका लीवर इफेक्ट होता है, आपके स्प्लीन इफेक्ट होते हैं और लंग्स इफेक्ट होते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, आपका लिम्फेंजाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, देन स्प्लीनोमेगेली, आपके स्प्लीन में क्या बोलते हैं एनलार्जमेंट, इन्फ्लेमेशन, देन हेपेटोमेगेली, आपका लीवर का एनलार्जमेंट, देन एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस में क्या होगा, ये सारे नीचे जाके एक्यूमुलेट होते हैं, उसकी वजह एक्यूमुलेट होने की वजह से ब्लॉकेज हो जाएगा आपके लिम्फेटिक वेसल्स का, ब्लॉकेज होने की वजह से जो आपके लिम्फ नोड्स है वो एनलार्ज होंगे, ब्लॉक होंगे, ऑब्स्ट्रक्ट होंगे और वहां पे इन्फेक्शन कॉज होगा, उसकी वजह से हमें जो लोअर रीजन है वो एनलार्ज होता दिखेगा। ठीक है, मींस एक एलिफेंट फुट जैसा क्रिएशन होता है। अब देखिए, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो आपके पैर होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन एलिफेंटियासिस में आपके पैर काफी मोटे हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। वो इसी वजह से क्योंकि आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं या लिम्फेटिक सिस्टम जो आपके लोअर सिस्टम का है वो इन्फ्लेम हो चुका है, इन्फेक्ट हो चुका है विद ड्यू टू फिलारियासिस या माइक्रोफिलियर या अडल्ट फिलारियल वॉर्म। ठीक है, वहां पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। ये अब बात करें अलग से तो आपका फीवर देखने को मिलेगा, चाइल्यूरिया आपका देखने होता है। चाइल्यूरिया क्या होता है, चाइल्यूरिया इज यूरिन में आपका कभी कभी ये आपका जो लिम्फेटिक क्या बोलते हैं वो होता है, फ्लूइड होता है, वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके यूरिन में लिम्फेटिक फ्लूइड आपके यूरिन में हमें देखने को मिलता है, दैट इज चाइल्यूरिया। तो अगर जैसे हम यूरिन सैंपल ले रहे हैं पेशेंट का, उसमें हमें अगर लिम्फेटिक फ्लूइड दिख रहा है दैट इज वो पर्सन इन्फेक्टेड है विद द फिलारियासिस। देन ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसी की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से ही आपके लिम्फ नोड्स के एरिया में ग्रैनुला आपका फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोसील, क्योंकि आपके जो स्क्रोटल लिम्फ नोड्स है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं तो हाइड्रोसील हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो कैसे डायग्नोस करेंगे हम, तो डायग्नोसिस में मेनली हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें प्रॉपरली ये जो वॉर्म है वो हमें दिख जाएगा। यूरिन सैंपल जैसे हमने बताया हमें दिख जाएगा। देन लिम्फ एक्सुडेट्स, आपके जो एक्सुडेट्स आपकी मेनली हाइड्रोसील में हम चेक करते हैं, जो लिम्फ का जो आपके हाइड्रोसील में जो फ्लूइड प्रेजेंट मींस हाइड्रोसील में फ्लूइड प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड हो जाता है, ठीक है, आपके स्क्रोटल एरिया में, तो उस फ्लूइड को हम लेंगे और उसी में हम देखेंगे तो वहां पे जो लिम्फ मतलब आपका जो लिम्फ एक्सुडेट जो फ्लूइड हमें मिल रहा है वहां पे हमें देखने को मिलेगा ये वॉर्म, ठीक है, जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर उस फ्लूइड को स्मीयर बना के देख सकते हैं, दैट इज। अब बात करें एक्सरे मींस नेक्स्ट की, तो एक्सरे में हम देख सकते हैं ये वॉर्म्स कैल्सिफाइड फॉर्म में हमें दिखते हैं एक्सरे में, ठीक है, आप लोअर रीजन का जब एक्सरे करेंगे तो हमें दिखेंगे। सर्ोलॉजिकल टेस्ट हम करा सकते हैं, लाइजा, IFA, CFT, EIA, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं इनकी ट्रीटमेंट की, तो मेनली फिलारियासिस का ट्रीटमेंट चलता है आपका कंबाइंड थेरेपी, जिसमें अल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन मेनली प्रेजेंट होता है, आपके कह सकते हो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होती है ये। अगर एनलार्ज्ड ऑर्गन है तो वहां पे सर्जरी सजेस्ट की जाती है, और बाकी आपके सेकेंडरी कंडीशंस के लिए एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, स्टेरॉइड्स, पेन रिलीवर्स, ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर में मेनली आपका जो मेन टॉपिक है वो है आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन जो पैरासाइट से कॉज हो रहे हैं वो,
जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो क्या सेकेंडरी पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे मेनली जैसे एड्स है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन किसको होता है? जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जैसे आपके एड्स, HIV, आपके ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये जो कंडीशंस होती हैं इनमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत कम काम करता है, या आप कह सकते हो वीक हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड कर मीन्स कंडीशन होती है इम्यून की। तो वहाँ पर अदर जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो सेम ईयर एड्स में आपके पैरासिटिक इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है या बहुत कम काम कर रहा होता है। तो यहीं पर हम बात करेंगे कि जो ये सेकेंडरी पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं इन एड्स, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स हैं, मीन्स पैरासिटिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट्स इन एड्स, उनके बारे में। ठीक है, तो OIs आपकी मीन्स अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ये साइन होते हैं डिक्लाइनिंग इम्यून सिस्टम का। अगर कोई पर्सन को एड्स है और उसको अगर ये हो रहा है कि पैरासिटिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक काम करना बंद कर दिया है। ओके, मीन्स डिक्लाइनिंग इम्यून सिस्टम। बात करें मेनली अकर व्हेन CD4 काउंट, जो आपके CD4 सेल्स होते हैं उनके काउंट जब आपके 200 से नीचे हो जाए, ठीक है, 200 सेल्स पर mm³ के नीचे जब हो जाते हैं, तो तब हमें ये कंडीशंस देखने को मिलती है, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं द पर्सन ऑफ हैविंग इट्स। अब बात करें नेक्स्ट, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है HIV एड्स जो पर्सन होते हैं उनकी अगर डेथ की बात करें तो मेनली ये मेन कॉज होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अब इसमें बात करें कौन कौन सी, तो मेनली 4 कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। पहला है टॉक्सोप्लाज्मा गोंजाई एन्सेफेलाइटिस, देन क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, देन माइक्रोस्पोरिडियोसिस, देन आइसोस्पोरियासिस। ठीक है, ये 4 कंडीशन हमें मेनली देखने को मिलते हैं एज अ पैरासिटिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स। अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो इनके बारे में बात करें तो पहला हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा गोंजाई एन्सेफेलाइटिस। तो ये आपका कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एन्सेफेलाइटिस है, जो कि कॉज मतलब मीन्स कह सकते हो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका टॉक्सोप्लाज्मा गोंजाई, विच इज आपका एक प्रोटोजोवन है, एक प्रोटोजोवन ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका कॉज करता है एन्सेफेलाइटिस। और ये कैरीड बाय मतलब कह सकते हो ट्रांसफर्ड बाय कैट, मतलब ट्रांसमिशन इसका कैट, बर्ड, मीट में आपका मेनली मैं बता दूं पॉर्क, जो लोग जैसे खाते हैं या मीट जो कंज्यूम करते हैं, तो ये अगर आप अनकुक्ड खा रहे हो, अनहाइजीनिक मीट खा रहे हो, तो यहाँ से वो ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा सॉइल कंटामिनेशन से ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, देन अब बात करें इसके प्रोफाइलेक्सिस, लाइक अगर जैसे हमें पता है कि हाँ ये हम इसके कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो इसका प्रोफाइलेक्सिस मेनली आर चलता है, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब बात करते हैं अगर जैसे ये कंडीशन हमारे पास है, लाइक एन्सेफेलाइटिस कॉज कर रहा है ये, तो एन्सेफेलाइटिस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा साइन एंड सिम्टम्स, तो मेनली आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग एज पे हेडेक, कन्फ्यूजन, मोटर वीकनेस एंड फीवर। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सीवियर फॉर्म हो रहा है, लाइक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, तो सीवियरिटी में आप क्या देखोगे मेनली, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीजर्स, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और इवन कोमा भी। ठीक, अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो मतलब कैसे डायग्नोज करेंगे, तो सीरम एंटी टॉक्सोप्लाज्मा IgG, ठीक है, IgG मतलब इम्यूनोग्लोबिन G। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन आपका पॉजिटिव आएगा जब आप ये एंटी टॉक्सोप्लाज्मा करते हैं, मीन्स टेस्ट करते हैं सीरम, तो और आपका जो IgM है वो आपका मेनली नेगेटिव आता है, यूजुअली नेगेटिव आता है, लेकिन IgG जो है आपका वो पॉजिटिव आएगा। इमेजिंग की बात करें तो हम कैसे देख सकते हैं, तो उसमें मेनली MRI है, CT स्कैन है, ये सब हम करते हैं ब्रेन का तो हमें दिख जाता है। देन पेट है आपका, स्पेक्ट है, ये सारे हमें इमेजिंग्स में आएंगे। ट्रीट और देन अदर देन हम बायोप्सी कर सकते हैं आपके ब्रेन के टिश्यूज़ की। ठीक है, देन आपका CSF, PSR एक्सेट्रा ये सब हम करते हैं, तो हमें डायग्नोज कर सकते हैं, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंजाई आपका एन्सेफेलाइटिस। ट्रीटमेंट में मेनली आपका आर्ट थेरेपी चलता है, जो कि मोर देन या इक्वल टू 6 वीक, 6 हफ्ते या 6 हफ्ते से ज़्यादा आर्ट थेरेपी चलती है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। ठीक है, ये आपका जो क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस है ये भी
एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिटिस्टिक, ठीक है, इन्फेक्शन है जो कि एक डायरियल डिजीज है। क्या है ये? एक डायरियल डिजीज है कॉज बाय क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। क्रिप्टोस्पोरिडियम एक आपका ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये कॉज होता है और ये एक डायरियल डिजीज है। ये पैरासाइट ही है, ठीक है, लेकिन ये डायरियल डिजीज कॉज कर रहा है और ये मेनली हमें उन्हीं में देखने को मिलेगा जिनमें एड्स है। हेल्दी पर्सन में ये होने के चांसेस इतना नहीं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा इनसे फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो ट्रांसमिट होंगे आपके कंटामिनेटेड वाटर से। मेनली जो वाटर कंटामिनेशन है वो होगा आपका फीकल मटेरियल से, मतलब अगर फीकल मैटर प्रेजेंट है उस वाटर में, अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तब ये आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होंगे या एंटर करेंगे, ठीक है। ये अफेक्ट क्या करेंगे? आपका मेनली लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरियल कंडीशन देखने को मिलेगी। अब बात करें डायरियल कंडीशन है तो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? वाटरी स्टूल होंगे जो कि प्रोफ्यूज फॉर्म में होंगे, वॉमिट्स, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, फीवर एंड डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो आपके डायरिया के जो भी सिम्टम्स हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट डायग्नोस कैसे करेंगे, तो एलाइजा स्टूल सैम्पलिंग हम करते हैं। एलाइजा आपका मेनली करते हैं आपके सेरोलॉजिकल में, एंड स्टूल सैम्पलिंग हम करते हैं आपके स्टूल सैम्पलिंग में हम देख सकते हैं प्रॉपरली इसको, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपका चलता है आर्ट थेरेपी। आपका आर्ट थेरेपी चलेगा क्योंकि एड्स प्रेजेंट है पर्सन में, या आप कह सकते हो पेशेंट में, और प्लस उसके साथ हम चलाएंगे आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे सिम्टम्स में आपका फीवर है, एब्डोमिनल क्रैम्प है, पेन है, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये उसके हिसाब से हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देंगे। डिहाइड्रेशन है तो आईवी फ्लूइड्स चलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास थर्ड है वो है आपका माइक्रोस्पोरिडियोसिस। तो माइक्रोस्पोरिडियोसिस आपका क्या है? एक कह सकते हो जूनोटिक वाटरबोर्न डिजीज है। जूनोटिक मतलब ट्रांसफर्ड बाय दी एनिमल्स, एंड वाटरबोर्न मतलब पानी के थ्रू, या तो ये एनिमल्स के थ्रू ये आपका माइक्रोस्पोरोडियम, हाँ, इसका जो कॉज एजेंट है वो है आपका माइक्रोस्पोरोडियम, ठीक है, इसका कॉज एजेंट ये है। तो ये कैसे ट्रांसफर होगा? या तो ये एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफर होगा, या तो आप कह सकते हो कि वाटरबोर्न मतलब पानी के थ्रू, ठीक। ये भी एक डायरियल डिजीज है जो अफेक्ट करता है आपके अदर ऑर्गन्स को भी। वो वाला क्या था कि इसमें आपका सिर्फ इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रहा था, लेकिन ये अदर ऑर्गन्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है और डायरिया प्रेजेंट होता है इसमें। अब अदर ऑर्गन में हमें क्या देखने को मिलेगा? मीन जब ये इफेक्ट करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, कोलेंजाइटिस आपका, ठीक है, हेपेटाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ऑक्यूलर इन्फेक्शन आंखों का, ठीक है, साइनोसाइटिस, मायोसाइटिस इज मसल, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कैसे देखेंगे? तो स्टूल सैम्पलिंग, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इन सब में हम इस ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। देन इसका ट्रीटमेंट, तो आप थेरेपी प्लस सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में मतलब जो भी हमें अदर सिम्टम्स दिख रहे हो तो उनके साथ साथ हम सपोर्टिव केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन लास्ट आपका है देन आइसोस्पोरियासिस। आइसोस्पोरियासिस क्या है? इसमें भी कह सकते हो कि एक इंटेस्टाइनल डिजीज है कॉज बाय आइसोस्पोरा बेलाई, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करता है, जिसमें मेनली ये इंटेस्टाइनल की एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल वॉल की एपिथेलियल सेल्स को ये क्या करते हैं? अफेक्ट करता है। और कौन से इंटेस्टाइन? मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया, ठीक है। जिसमें हमें क्या देखने, जब ये अफेक्ट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा? ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलेगा। विथ दी क्या मीन्स, उसके साथ साथ हमें मेल एब्जॉर्प्शन और वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस देखने को मिलेगा। जैसे आपका है कि मोर देन अ वीक आपका डायरिया प्रेजेंट है, ब्लडी डायरिया, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्रेजेंट है, एंड देन माल एब्जॉर्प्शन तो होगा ही क्योंकि आपका डायरिया है, ठीक है, डायरिया कंडीशन है, एंड ड्यू टू डायरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन आपका सीवियर वेट लॉस हमें देखने को मिलेगा, ओके। बात करें डायग्नोस्टिक की कैसे करेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं स्टूल सैंपल के, जिसमें हमें इसके oocytes देखने को मिलेंगे। किसके? आइसोस्पोरा बेलाई के, ठीक है। इसके हम के oocytes मीन्स इसके एग्स देखने को मिलेंगे आपके सैंपल में। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट इसका चलता है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोऑक्सिलेट, ठीक है, मेथाऑक्साजोल, ठीक है। ये आपका DOC है इस कंडीशन का, आइसोस्पोरियासिस का, ठीक है, ये है।
तो ये हो गया आपका जो पैरासाइट, जो आपका थर्ड यूनिट का जो पैरासाइट पार्ट था वो हो गया है कंप्लीट। ठीक, अब आपके पास इस जो थर्ड यूनिट में बच रहा है वो है आपका मेनली रोडेंट, ठीक है, वेक्टर्स एंड माइकोलॉजी आपका बच रहा है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, और ये तीनों हम एक वीडियो में आपका मीन्स कवर अप करेंगे। तो उसके साथ फिर हम शुरू करेंगे आपका लास्ट चैप्टर इसका आपका माइक्रोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल। ओके, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।